नमस्कार। हिंदी के उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित इस नाट्य संध्या में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। नाट्य प्रस्तुति में व्यवधान न हो, इस दृष्टिकोण से एक निवेदन। नाट्य प्रस्तुति के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन को प्रणाम कर लें और उसे नाट्य प्रस्तुति के दौरान मौन करा दें। गोदान की पहले भी कुछ प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारी आज की ये नाट्य प्रस्तुति कुछ अलग है। अलग इसलिए कि इसमें हमने अपने नज़रिए से गोदान की व्याख्या की है। यह हमारा इंटरप्रिटेशन है, गोदान को आज के समय से जोड़ता हुआ। क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सवाल है। हाँ अवश्य, आप कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। जी, आपका क्या प्रश्न है? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में जिन मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की बात की है जी, वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। जी हाँ। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता क्या है। जब गांधीवाद नहीं है, मार्क्सवाद नहीं है, तो फिर प्रेमचंद ही क्यों? मेरा सवाल दरअसल ये है। इसका समाधान संभवतः आज की ये नाट्य प्रस्तुति दे सके। वैसे भी महाशय, विचार नहीं मरता, जीती और मरती विचारधारा है। अपने तमाम विरोध के बावजूद प्रेमचंद आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कम से कम तब तक जब तक हिंदी है। ये तो सेट क्वेश्चंस का सेट आंसर देने वाला प्रचलन है। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट देखिए, आज की इस प्रस्तुति में हमारा आग्रह केवल श्री प्रेमचंद की रंग दृष्टि को लेकर है और इसी पर हमारा स्ट्रेस है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अनुमति हो तो आज की प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, क्यों अवश्य नहीं? अवश्य। देखिए, हाँ तो प्रिय दर्शकों, रंगमंच और प्रेमचंद के संबंधों के अंतर्गत ये जानना जरूरी है कि 1927 से लेकर जब तक प्रेमचंद जी जीवित रहे, यानी 1936 तक, राधेश्याम कथावाचक और प्रेमचंद जी के घनिष्ठ संबंध रहे। अपने उपन्यास गबन में प्रेमचंद जी ने राधेश्याम कथावाचक के नाटकों के बारे में भी लिखा है। और ये भी तथ्य है कि 1932 में जब प्रेमचंद ने हंस का आत्मकथांक निकाला तो एक लेख राधेश्याम कथावाचक से भी लिखाया। नाटक और रंगमंच की शक्ति को प्रेमचंद जी बहुत अच्छी तरह समझते थे। तभी तो उन्होंने न सिर्फ गाल्सवर्दी के कुछ नाटकों का अनुवाद किया, बल्कि 1924 में खुद एक नाटक लिखा, करबला। देखिए महाशय, ऐसा लग रहा है हम नाटक नहीं बल्कि किसी नाटक गोष्ठी में बैठे हैं। लेकिन मैडम, भूमिका में दर्शकों को यह बताना भी तो जरूरी है कि हम यहाँ गोदान नहीं बल्कि गोदान के कुछ उन प्रसंगों को ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनमें नाटकीय तत्वों की प्रधानता है। यानी प्रेमचंद की रंग दृष्टि क्या थी, जैसे धनुष्यज्ञ, बहिरूपीय, उस पर पारसी रंगमंच का प्रभाव। हमारा तो ये बस माँ साहब, अब सबन को अबेर हुई रही है। ये बताओ कि खेल कब शुरू हुई, हम लोगन को करना क्या है? सारे कलाकार आ गए क्या? सारे कलाकार खड़े तो हैं। मैं हूँ होरी, मैं हूं मंगतू, मैं हूं भोला, मैं हूँ राय साहब, मैं हूँ धनिया। अरे बस 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 बस, इतने सारे कलाकार हैं, कहाँ तक सबका नाम गिनाए? क्यों भाई, कुछ गलत कहा क्या? बस भूमिका में इतना और बता दें कि प्रेमचंद जी का मानना था कि नाटकों का केवल मंच पर खेला जाना ही संभव है। प्रेमचंद जी नाटकों के आलोचक भी थे ना? हाँ, उन्होंने माधुरी पत्रिका के दिसंबर 1929 के अंक में राधेश्याम कथावाचक के नाटकों कृष्णावतार और रुक्मणी मंगल पर भी एक लेख लिखा। उन्होंने खुद एक और नाटक भी लिखा था, संग्राम। और हाँ,
फारसी नाटक मशरकी हूर की उन्होंने खूब सराहना की। महाजनी सभ्यता नाम के अपने एक लेख में उन्होंने किसानों की दुर्गति। प्रेमचंद जी सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका के पक्षधर लेखक थे। सांस्कृतिक राजनीतिक सोच के साहित्य, पत्रकारिता एवं रंगमंच के महत्व को। मां साहब आज्ञा हो तो प्रारंभ की जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग शुरू करें। बोलो सीता का पता लगाने वाले की जय। बोलो लंका में बलवा कराने वाले की जय। बोलो लाल लंगोटे वाले की जय जय जय। जय भरत मुनि जय जय दर्शक गण अभिनंदन। जय उपन्यास सम्राट सुधि श्री प्रेमचंद जी को वंदन। जय उपन्यास सम्राट सुधि श्री प्रेमचंद जी को वंदन। कथा शिल्पी समर्थ हे महापुरुष ज्योतिर्ललाम। साहित्य शिरोमणि भारत के हे महापुरुष तुमको प्रणाम। साहित्य शिरोमणि भारत के हे महापुरुष तुमको प्रणाम। हे महापुरुष तुमको प्रणाम। हे महापुरुष तुमको काहे इतना चिल्लाए रहे हो? जरा धीरे धीरे रहे सहे दांत बाहर निकल जाएंगे। अरे दांत निकले तेरे, अभी इतना बूढ़ा थोड़ी ना हुआ। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम्हें देखते देखते तो मैं सूखी जाती हूँ। हे भगवान, बुढ़ापा कैसे कटेगा? इससे तो अच्छा पहले ही राम राम हो जाए। अरे तेरी जल कुकड़े मुंह से कभी अच्छी बात भी निकलेगी भला? देख धनिया, हमारी गरीबी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। सच बताऊं, इस बार इतनी अच्छी ऊख हुई है कि बस भगवान गौ से बरखा कर दे, टांडी भी सुविधे से रहे। 3 बहुर जाएंगे हमारे, ठाट से बाजार जाएंगे। अच्छा बता, तू क्या लेगी? हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ तो लेगी, बोलना। क्या बात कर रहे हो? अरे देसी गाय ना तो कायदे का दूध देवे है, ना ही उसके बछड़े किसी काम के। पछाई गाय के कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध तो होगा ही। देखना, बच्चे का शरीर खिल जाएगा। अरे गैया तो किसान के घर की शोभा है। पर तुम क्या खा कर गैया बांधोगे? हटो। अरे धनिया, मेरी बात तो सुन। अरे बात तो सुन। अरे ओ हरी भैया, लगता है भोला भैया है। आई था भोला भैया, आई थे। अरे अरे धनिया, भोला कितनी सुंदर गैया लेकर के आ रहा। हे ईश्वर, हमका भी ऐसे ही गैया दे देना। राम राम हरी भैया, राम राम। राम राम भोला भैया, राम राम, बधाई हो। ये गैया का मेले से लेकर के आए हो? हाँ, 2 बछिया भी लाया हो। अरे वैसे बांध दिया, तनिक चर वर ले। तुमका कोनो एतराज? अरे हमका का एतराज होई, यहाँ बैठो ना। अच्छा। ये बताओ, ये गैया कत्ते की पड़ी? अरे अब का बताए हो री भैया, 80 रुपया देत, आंखें निकल आई। बोला, बड़ी महंगाई है ना। तुम तो धन्य हो जो गैया की इतनी सेवा करते हो। एक हम है जिसे गाय का गोबर तक मयस्सर नहीं, सब अपना अपना भाग है ना। अरे होरी भैया, ऐसा काहे कहा कर? उठो। अरे हमरे लायक कोई सेवा हो तो हमका बताओ। अब का बताए भैया, हमारी घरवाली तो हमेशा कहती है
गैया के लिए भोला भैया से काहे नहीं बात करते हो? वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। कहती है कि ऐसा पाठा मर्द हमने आज तक नहीं देखा। जब भी बातें करेंगे आंखें नीची करके। कहती है कड़ियल मर्द का स्वभाव अगर मुलायम हो तो भला लगता है। कौन कहती है? हमारी घरवाली धनिया। कहा कहती है? कहती है कि आंखें नीची करके बात करने वाला ऐसा पाठा मर्द हमने आज तक नहीं देखा। सो तो है। अरे जौन ससुर दूसरे की महरिया का ताके, ऐसे मर्द का तो गोली मार दे चाहिए। 16 आने सही बात करो भोला भैया। और ये बात भी सही है। का बिन घरनी घर भूत का डेरा। सब तकदीर की बात है होरी भैया। जी घर में औरत ना हो, वही घर के मर्द के हाथ पांव कट जाता। 5 साल पहले हमरी मेहरारू का गुजर गई। एक लोटा पानी दे वाला घर में कोई नहीं। ये लौंडे लफाड़े सब अपनी अपनी गिरस्ती में मस्त है। अब हम क्या करी? भोला भैया कहीं देख दाख करके दूसरी सगाई काहे नहीं कर लेते हो? ताक में तो हूँ भैया, लेकिन कोई मिले तब ना। अब मैं भी फिराक में रहूंगा। भैया अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा घर जल्दी बस जाएगा। हाँ, पर वो क्या कह रही थी? कौन? अरे तुम्हारी घर वाली। अरे यही कि तुम जैसा पाठा मर्द उसने आज तक नहीं देखा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए दूसरी घरवाली हम खोज के लाएंगे। अरे भैया कब? बहुत जल्दी भैया। परेशान क्यों होते हो? हम है ना। अच्छा तो भैया सुनो, अगर तुम्हारा मन ये गैया पर ललचाया हो तो आओ भाई ले लो। नहीं ये ठीक बात नहीं है। हम तुम्हारा नुकसान थोड़ी ना चाहते। ये ठीक नहीं है। अरे काहे? अरे हम तुम्हारा कोई फर्क है का? भैया तुम ये गैया लाई लो और जौन दाम बन पड़े तो दे दिया। आओ भैया। पर मेरे पास तो कुछ रुपया पैसा है ही नहीं। अल्लो, अरे रुपया कौन मांगा थे भैया? ए होरी आओ गैया ले लो। नहीं भैया ये ठीक नहीं है। तुम जाओ ही यहाँ से। यहू ठीक है। बोला भैया अगर तुम गैया दे ही रहे हो तो हम काहे ना ले। आओ चलो। तनिक मुंह मीठा करके जाना चाहिए। यहू ठीक है। बोला भैया आओ यहाँ बैठो ना। अच्छा अब देखो गैया तो हमार हो गई। ये एहसान है तुम्हारा हम पर। लो पानी तो पियो। अच्छा होरी अब भाई तुम का कह रहे रहा थोड़ी देर पहले? यही कि मैं झुकत पे रहूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे अपनी ससुराल वाली भूल गए क्या? हाँ याद आया हमका। हमारी ससुराल में है एक महरिया। अच्छा उका आदमी उका छोड़ करके कलकत्ता भाग गवा। वो चलेगी। देखे में कैसी है? एन सैन लक्ष्मी समझो। आती आती गदराई सी किसान करके खाती कमाती है। कौनो बाल बच्चा तो नहीं? अरे तिनका तक ये रुपया रख लो भैया। अरे गैया के चारा वारा के काम आई। ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। कहे? अरे भैया तो हमरे भाई के तरह हो कि नहीं? हाँ सो तो ठीक है। हाँ। अच्छा हो चलो गैया की पगैया तो संभाल ले। चलो लेकिन रुको, वो क्या कह रही थी? अरे यही कि तुम जैसा पाठा मर्द उसने आज तक नहीं देखा। तुम जैसा कड़ियल। अरे छोड़ो। अरे भैया उस ससुराल वाली महरिया का पक्का रखो। ये लो आए जाए का खर्चा। ये बताओ जवान है, कोनो बाल बच्चा तो नहीं? अब कितनी बार काका बतावे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। अरे भैया हो रही। अरे सुनो तो। अरे भैया तुम तो नाराज हो गए। सुनो रणवन की बात तो कोई नाराज होता है क्या? भैया आ तुम गैया ले ले। आ भैया ले ले गैया। आ ले ले। साहूकारी भी बड़ी अच्छी चलती है। कोशिश में रहते हैं कि अंग्रेज हुक्काम भी खुश रहें और कर्जदार आसामी भी सेवा टहल करता रहे। अब उनका स्वभाव तो आप आगे देखेंगे ही। अरे मैडम होरी आ चुका है राय साहब की ड्योढ़ी पर।
वहाँ जेठ के दशहरे में होने वाले धनुष की तैयारियां चल रही हैं। आइए आइए चलकर देखते हैं। आइए जल्दी चलिए चलिए आइए। अरे ये यहाँ वहाँ क्या टुकुट टुकुट ताक रहा है हो रही? मौला जी सरकार। ठीक है ठीक है, देख नाटक में तुझे राजा जनक का माली बनना है, समझे? करना क्या होगा सरकार? अरे जब जानकी जी पूजा के लिए मंदिर जाती है उसी वक्त तुम्हें उन्हें एक गुलदस्ता देना है बस। ठीक है सरकार, अब हम जाए सरकार? नहीं, बैठ अभी, तुझसे कुछ बात करनी है। देख मुझे जल्दी ही 20,000 का इंतजाम करना है। अब वसूली के लिए कारकुन जो करेगा सो करेगा, मगर कर्जदार किसान ही कर्जदार की बात सुनता है। हमें पता है होरी, हमें ये सब अपना मन मार कर करना पड़ता है, मगर घोड़ा घास यारी करेगा तो खाएगा क्या? आप तो दानी है सरकार, धर्मात्मा है। अरे दिखावा है, सब दिखावा है। हम बड़े लोग दान धर्म करते हैं, जानते हो क्यों? अपनी बराबरी वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारी दया और धर्म सिर्फ हमारा अहंकार है। अरे धन का घमंड है हमें अपने बराबरी वालों को धोखा देना पड़ता है। अब तुम्हें देखो, हमारी बिरादरी में वो देखो सब साले इसी रियासत के बदौलत जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, मगर मुझसे जलते हैं कि मैं ये सब क्यों नहीं करता। अरे मैं आज मर जाऊं तो ये घी के दिए जलाएं, और ये तो चाहते हैं कि मैं अंधा हो जाऊं और ये मुझे लूट लें, समझे कुछ? हम तो सोचत रहे सरकार, ये सब हम गरीब लोगों की बिरादरी में होता है, आप बड़े लोगों की बिरादरी में भी। अरे काहे के बड़े वे, हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे। गरीबों में आपसी जलन होती है पेट पालने के लिए, ये जलन नहीं होती है। बड़े लोगों की ईर्ष्या और बैर आनंद के लिए होता है। हमें तो अपनी नीचता और कुटिलता में ही परम आनंद मिलता है, मगर इसे तुम छोटी साधना मत समझना हो रही। अरे एक हम ही तो हैं जो थोड़ा बहुत बड़े लोगों के कर्म नहीं कर पाते, आत्मा धिक्कारती है सारी। आप तो महान है सरकार, आप ही लोगों की बदौलत ये संसार चल रहा है। देख कम से कम तू मुझ पर हंसेगा नहीं, इसी भरोसे दिल की बात तुझे बता रहा हूं, वरना मुझे सुनने वाला है कौन? सुना है सरकार जमींदारी खत्म करने की सोच रही है। भाई मुझे तो बड़ा चैन मिलेगा, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। अरे पिंड छूटे इस नरक से। अरे धन दौलत चाटनी है क्या, या छाती पे लेके जाएंगे? सच हो रही, जब किसी गरीब किसान मजदूर को देखता हूं ना तो कलेजा मुंह को आने लगता है। अरे किसी को भूखा नंगा तो मैं देख ही नहीं सकता। अरे मानवता भी तो कोई चीज होती है। अब गरीब गुरबों को भरपेट अन्न नहीं दोगे तो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। राय साहब, राय साहब, हमारी मांगे पूरी हो। ये हल्ला क्यों हो रहा है? जाके देख। सरकार गजब हो गया। क्या गजब हो गया बे? ये क्यों चिल्ला रहे हैं? खेतिहर मजदूर है सरकार, काम करने से इनकार कर दिए हैं, कह रहे जब तक खाना नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। हमने धमकाया सरकार तो काम छोड़कर बैठ गए। अबे तो मार डन डन के खोपड़ी क्यों नहीं तोड़ डाली सालों की? अब तुम ही बताओ, जब आज तक कभी खाने को नहीं दिया तो आज कौन सी नई बात हो गई? अरे क्यों दो सालों को खाना? अबे जा कह दे सालों से कि सिर्फ मजदूरी मिलेगी, खाना वाना नहीं, और काम तो इनके बाप को भी करना पड़ेगा। राय साहब, राय साहब, अबे जा लाठी से बंदूक उठाना मेरी, अभी देखता हूँ सालों, हरामियों, कमीनों, कुत्तों, एक एक की खोपड़ी न छेद डाली तो राय बहादुर नाम नहीं मेरा। राय साहब, राय साहब, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। राय साहब, राय साहब, हमारी मांगे पूरी हो। राय साहब, राय साहब, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। राय साहब, राय साहब, ये तो आपको मालूम हो गया कि राय साहब के यहाँ नाटक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले राय साहब के कुछ दोस्तों और उनके जान पहचान वालों का परिचय भी तो जरूरी है। तो आइए, देर किस बात की, चल के देखते हैं। नमस्कार, मुझसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं,
और मैं हूँ ओंकारनाथ, दैनिक पत्र बिजली समाचार पत्र का संपादक। नमस्कार, मैं हूँ श्याम बिहारी तनखा, पेशे से वकील हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत दलाली भी करता हूँ। आइए। नमस्कार, मैं हूँ वी मेहता, लखनऊ विश्वविद्यालय में फिलॉसफी का प्रोफेसर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग। मैं मिस मालती डॉक्टर हूँ, यहीं पर अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। प्रोग्राम क्या है? हाँ तो राय साहब, कौन सा नाटक दिखा रहे हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो सालाना धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक छोटा सा प्रहसन। नाटक बहुत अच्छा है। अजी, नाटक तो तभी अच्छे होते हैं जब अभिनेता अच्छे हो। और अभिनेत्रियाँ? डॉक्टर मालती, जब तक मंच पर शिक्षित समाज की लिखी पढ़ी महिलाएं नहीं आएंगी, नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। ये क्या नाटक वाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे नाटक में जीवन झलकना चाहिए। धनुष यज्ञ और जोकरबाजी से क्या होगा? आज के सवालों को नाटक में क्यों नहीं लाते? इसका मतलब आपको नाटक का हीरो और मिस मालती को हीरोइन बना दे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। मेरे सवाल आज के समय के सवाल हैं। मसलन ये कि अगर आप लोग किसानों का भला चाहने वाले हैं, उनकी गरीबी और शोषण के खिलाफ हैं, तो जमींदारों के अधिकार भी तो छीनना चाहते हैं आप लोग। किसानों का भला चाहने वाले हैं तो उनसे बेगार लेना बंद क्यों नहीं करवाते? उन्हें बिना नजराना दिए पट्टे क्यों नहीं दिलवाते? उसे अंधाधुंध सूद लेना पाप क्यों नहीं समझते? कि बेवकूफी भरे नाटक फाटक करके आप अपना दिल बहलाना चाहते हैं। अरे आज के सवालों से क्यों नहीं टकराते? दोगलापन है ये। अरे कैसी बात करते हैं मेहता साहब? कैसी बात क्या? मुझे उन लोगों में कोई हमदर्दी नहीं है जो बात तो कम्युनिस्टों जैसी करते हैं मगर ऐश करते हैं रईसों की तरह। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राय साहब तो अपने आसामियों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मगर सवाल यह है कि उसमें उनका स्वार्थ है कि नहीं? मुखौटा तो नहीं लगाए हैं ये? आप ठीक कहते हैं मेहता साहब। भाई, मैं तो उस माहौल में पला हूं जहां राजा ईश्वर होता है और जमींदार उसका मुख्यमंत्री। मगर हम स्वार्थ न करें तो कहां जाएं? अंग्रेजों को कीमती डाली न दें तो बागी कहलाएंगे, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएंगे। हमें तो ऊपर का दबाव मारे डालता है मेहता साहब। हमारी हालत तो उन बिगड़ैल बच्चों की तरह है जो बाहर से मोटे मगर अंदर से निर्बल, दुर्बल, स्वार्थी और आसामियों के आगे मोहताज। इसका मतलब ये कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, बुद्धि के बगैर समाज का संचालन नहीं हो सकता और इसे हम बिच्छू के डंक की तरह तोड़ देना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप लोग। मैं जो सोचता हूं वही करता हूं। आप ऐसा नहीं करते। छोटे बड़े का भेद केवल धन से नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन्ना सेठों को भिक्षुओं के सामने घुटने टेकते देखा है। रूप और यौवन के सामने बड़े बड़े विश्वामित्र नाक रगड़ते हैं। क्यों मिस मालती, मेहता साहब का समर्थन तो आप जरूर करेंगी। देखिए मेहता साहब, वैसे तो शक्ल सूरत से आप फिलोसफर लगते हैं, मगर भीतर से सहृदय क्यों नहीं हो पाते? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिलासफरों की सूरत में ऐसा क्या खास होता है जी? दरअसल ये लोग मुर्दा दिल होते हैं, अपनी चटकारी जबान की खाते हैं और प्रगतिशील विचारधारा को च्युइंगम की तरह चबाया करते हैं। देखिए डॉक्टर, ये कॉफी हाउसी वार्तालाप छोड़िए। अरे कुछ साहित्य की, संगीत की, कोई थिएटर की बात होनी चाहिए। अरे कुछ माहौल तो बने। वहां नाटक प्रहसन शुरू होने वाला है। देखिए, जब बात निकली है तो दूर तक तो जरूर जाएगी। ये मेहता साहब इतने कटखन्ने काहे हो रहे हैं जी? सारे भारत की चिंता अपने सर पर लेकर प्रसन्न कौन रह सकता है संपादक जी? ये ज्यादती कर रही हैं आप। मैं सिद्धांत के पुजारियों में से हूँ। मैं इसे दम्भ कहती हूँ। ये आपकी समस्या है। धन की परवाह बिल्कुल नहीं आपको। सिद्धांतों की हत्या करके कतई नहीं। यहाँ तो पूरी बिरादरी महफिल जमाए बैठी है। आइए तशरीफ रखिए मिर्जा साहब। अरे भाई, कहाँ थे? महीनों बाद दीदार हो रहे हैं आपके। वैसे तो आप दिल के मरीज हैं ही। पहाड़ों में हवाखोरी को गए थे क्या? हवा हटाइए तनखा साहब जी। अर्ज किया है। हाँ, इरशाद। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश हाँ। ये कह के टाल जाता। वाह, क्या बात। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। अमा दिसंबर जनवरी में कौन नहीं टाल जाता अब भाई मिर्जा साहब एक और तनखा साहब, बहुत देर हो गई है। वहाँ सारे कलाकार हमारी राह देख रहे हैं। भाई, हम सबको वहीं चलना चाहिए।
आइए चले। आइए आइए चलिए। और खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो, अरे हमज़ादा, तुम्हारे आदमी ने हमारे साथ के अफगानी का माल लूटा है, हमारा कौड़ी कौड़ी वापिस करो। और खोते कौन है तुम्हारा सरदार? इधर आओ सामने। देखो यहाँ कोई चोर लुटेरा नहीं है। और कैसे नहीं है? और तुम लूटता है, तुम्हारा कारिंदा कार कौन लूटता है? हमारा पूरा माल वापिस करो, नहीं तो हमारा 25 जवान आएगा और तुम्हारे गांव को लूट लेगा, समझा? ए खातून, तुम किधर जाते है? इधर बैठो, बैठो इधर। तुम अगर हमारा रुपया नहीं लौटाएगी तो हम सबको कत्ल कर देगी, समझा? मैंने क्या किया है? मैं किसी लूट में शामिल नहीं, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? पहले लुटेरे डाकुओं को बोलो कि हमारा रुपया वापस करे, नहीं तो हम तुमको साथ में ले जाएगा। चलो। और जात पर जुल्म करता शर्म नहीं आती तुमको? ओए, तुमको आती है? पहले हमारा रुपया वापस करो, हम तुम सबको माफ कर देगा, समझा? हम इसके हुस्न पे आशिक हो गया है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं लौटाएगा तो हम इसको अपने साथ ले जाएगी। चलिए। ए अफगान, जबरदस्ती मत करो। कह देता हूं। देखो बरखुरदार, कबीले के खान लोग किसी औरत पर इस तरह जोरजबरदस्ती नहीं करते। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अफगान, मैं काउंसिल ऑफ मेंबर हूँ, समझे? ओए चिलगोजा का बच्चा, ये मेंबर चेंबर को हम कुछ नहीं समझती, पैर से कुचल डालती, समझे? ए खातून, तुम किधर जाता है? इधर बैठो, हमारा रुपया वापस करो, नहीं तो हम इसको ले जाएगा। चलो चलो हमारे साथ। क्या बताए तनखा साहब, मैं अपनी पिस्तौल नहीं लाया, वरना से यही मारा चखा देता। अरे उसे रुपए दीजिए और जान छुड़ाइए। क्यों? ये तो बुजदिली है। हद हो गई, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है। इतने मर्दों के बीच एक पठान मेरी दुर्गति कर रहा है और आप लोग के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। अरे गोली ही तो चलाएगा, चलाने दो। एक औरत की इज्जत बचाने में एक दो जाने जाती है तो जाने दो। बहन जी, आप हमारी जान को इतना सस्ता समझती हैं? देखो अफगान, ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? तुम उधर बैठो। ए, तुम चलो हमारे साथ, चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो चलो चलो। आप लोग इतने कायर हैं, मैं नहीं समझती थी। मेरा अपमान हो रहा है और आप लोग चुप हैं। अरे उसे रुपए दीजिए, वो आपको छोड़ देगा। नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर साहिबा, मुंह पर रुपया मारिए उस मुझी की और जान छुड़ाइए। देखा जाने मन, यहाँ कोई तुम्हारा सच्चा आशिक नहीं। तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सोना चांदी से तौल देगा, अपनी बीवी बनाएगा। खामोश बदतमीज! अरे हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी नहीं चलने देंगे। नहीं। आओ। अरे क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? जल्दी से को बुलाना, जल्दी से। ऐसा क्या बच्चा, तुम किधर जाती है? गोली मार दूंगा तुमको। ये तो लखनवी भांड है बरूपिया। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अरे अजय, तुम ये क्या सॉन्ग रचा है तुमने? बहरूपिया, लखनवी भाड़ और नक्कालों का। क्यों, मजा आया कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया। ऐसा मत करो हीरा, गजब हो जाएगा तो इंसान हो जाएगा। कैसे हो जाऊं शोभा, कैसे हो जाऊं? उस दगाबाज होरी ने पछाई गाय ले ली। कहां से लाया इतना रुपया वो हरामखोर? ऐसे गाली मत दो हीरा, आखिर हम दोनों छोटे भाई हैं। उनके हमारे बीच तो कब का बंटवारा हो चुका है, और वो चाहे जो खरीदें, हमसे क्या? हमसे क्यों नहीं जी? जब तक एक घर में थे, एक बकरी तक नहीं थी। हम भाइयों का हक मारा है उसने, मुझसे सहन नहीं होता कि हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, वो पछाई गाय पाले। मार डालूंगा गैया को, फिर चाहे कुछ हो। रे छोड़ मुझे। अरे कर्ज लेके खरीदी हुई गैया, ऐसा झूठा इल्जाम मत धरो। गौ हत्या का पाप लगेगा दद्दा, बात फैलेगी पूरे गांव में। नहीं फैलेगी। छुप छुपा कर गैया को जहर दे दूंगा, सारा किस्सा खत्म।
चलो। नहीं भैया। अरे चुप, हट साले। अरे हीरा, दोनों आज हमारी तरफ कैसे निकल आए? क्या खड़ियां थोड़ा है? इरादा तो ठीक है ना? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस ऐसे ही। इससे पूछो शोभा कि इसने ये गैया कैसे ली। हम भाइयों का हक मारा है ना, वरना कहाँ से आया 70 रुपया। बेगैरत बच्चा, हम पर शक करता है, शर्म नहीं आती? अरे कितना रुपया छोड़कर मरे थे तुम्हारे बाप, दाढ़ी जार कहेंगे। तुम दोनों के पीछे हम बर्बाद हो गए। बिन माँ के थे, मैंने पाल पोस कर मुस्तंदा बनाया, अब हम बेईमान हो। ज्यादा जबान मत चला। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे, दिन भर हार तोड़ते, उसके बाद भी 10 गाली दिए बिना तू रोटी नहीं देती थी। अरे तेरी जैसी राक्षसनी के हाथ पड़ के जिंदगी नरक हो गई हमारी। जुबान खींच लूंगी कमीने तेरी, राक्षसनी होगी तेरी औरत। तू किस फेर में है? टुकड़ खोल नमक हराम। तू चली जा यहाँ से। गाली देती है डायन, अपने गोवर्धन का घमंड चढ़ गया है ना, जूता मार। नहीं भैया। क्या हो रहा है यहाँ? तू यहाँ क्या करने आई है धनिया? हीरा, तू ये क्या बोल रहा है? ये जूते मारेगा मुझे। तुम मरते थे ना अपने इन लालची भाइयों के पीछे। अरे हमारी गाय पर आंख डाले हैं, कान खोल कर सुन लो, ये कुत्ते जल्लाद। अच्छा चल ठीक है, तू अंदर जा, हमारे भाइयों को गाली मत दे। हाँ, मुंह काला करो इसका, उल्टा की रोटी पे पले थे क्या? चल ले सब। तू ये क्या बोल रहा है हीरा? बोलता है तेरी भाभी माँ है। कहाँ जा रहा है? यहाँ। छोड़ साले, छोड़, अरे चल ले। बेटा कहाँ तू? देख तेरी माँ जूते खा रही है, जूते खा रही है। अरे चल अंदर, तेरी चल माँ तू अंदर चल, चल, तेरी माँ चल तू अंदर खा रही है, चल, तेरी माँ जूते खा रही है, जूते खा रही है। ए रूपा, क्या है? कहाँ गई थी रे तू? मिठाई खाने नहीं गई थी दीदी, गैया को गुड़ आटा देने गई थी। अम्मा ने दुकान से काला डोरा मंगाने को कहा था ताकि गैया को नजर ना लगे। ले आई? ले आई। मैंने तो गैया को बांध भी दिया है, साथ में उसके गले में छोटी सी घंटी भी। लेकिन तुम गैया के पास मत जाना दीदी, कह देती हूँ। काहे ना जाना? उसे चारा कौन देगा? तू। गोबर कौन पाथेगा? तू। दूध कौन दूहेगा? तू। और तू क्या करेगी? मैं दूध पीऊंगी। अरे वाह, आज तो हमारी दोनों बिटिया बड़ी खुश नजर आ रही है। बात क्या है? बड़ी देर कर दी बापू। रूपा, क्या है? जाके पानी ला दो। लाओ बापू, छाता मुझे दो। अम्मा तो सहुआइन घर गई हैं, अभी आ जाएंगी। लो बापू, लो पानी। गोवर्धन नहीं आया अभी तक? भैया तो खेत में है बापू, गंदे हैं भैया। काहे? हमें खेत से भगा दिया, एक ढेला नहीं तोड़ने दिया, कहे भाग यहाँ से। छोटी लड़कियां खेतों में काम नहीं करती हैं। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, वो देखो भैया आ गए, मैं तो चली। अंदर जा करके कुछ खा पी लो, ना हो तो पहले नहा धो लो। तुम ये रोज मालिकों के यहाँ क्यों जाते हो बापू? बेकार दो, नजराना दो, सूद भी भरो, फिर काहे सलामी करने जाते हो वहाँ? बेटा सलामी ना करे तो खाए क्या, रहे कहाँ? अरे यही सलामी की बदौलत तुम दरवाजे पे मड़ैया डाल करके बैठे हो। मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी का दिया नहीं खाते। और मुझे इस तरह लोग की चिरौरी करना और महाजनों की जी हुजूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एहसान नहीं करता कोई हम पर, फिर काहे हाँ में हाँ मिलाने जाते हो वहाँ?
जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। बापू, बापू इसे देख लो। कहती है तू तो रूपा है, मैं चांदी की लटकनी की, मैं तो सोना हूँ। अरे बेटिया, तो तू भी कह दे, सोना तो सोना होता है, रूपा तो उजली है जैसे सूरज। क्यों दीदी, सुन लिया? अरे शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली खुजली नहीं। बाबू इसे देख लो। अरे बिटिया, तो तू भी कह दे, सोना तो बड़े लोगों के लिए होता है, रूपा गरीबों की है। ये क्या बात है बाबू, रूपा की तरफदारी करते हो तो? बेटा तुम करो, जब देखो तब बकार बकार बकार। चल चल। तो देखा आपने, प्रेमचंद जी अपने पात्रों के मनोविज्ञान को कितनी साफगोई से पेश करते थे। उनके चरित्र रंगमंच पर अपने सच्चे स्वभाव के कारण कितने सहज और सरल लगते थे। क्या देख रही हो उधर? ये गोवर्धन नहीं दिखाई दे रहा? अपने पिता होरी से सुना बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। बात क्या है बाप बेटे में? अरे मैडम, अब गांव देहात हो या शहर, जनरेशन गैप तो रहता है। जनरेशन गैप समझती है ना? अच्छा ये बताओ, ये झुनिया कौन है? किसी भोला मुखिया की बड़ी लड़की है ना, इसके बारे में बताओ। बड़ी अभागी है बेचारी। भोला ने बड़े धूमधाम से उसका ब्याह किया मुंबई में। उसका आदमी वहां दूध का व्यापार करता था। एक दिन वहां दंगा हुआ, किसी ने उसे छुरा घोंप दिया, तबाह हो गई बेचारी। ससुराल में निवाह हुआ नहीं, सो भोला उसे यहाँ घर ले आया ताकि मौका मिलते ही उसका दूसरा ब्याह कर देगा। मगर धन दौलत से किसी का भाग बदला है जो बदलता, भावजों से बनी नहीं। सो आए दिन घर में महाभारत होता रहता था। विपत की मारी झुनिया को कहीं चैन नहीं। अभी उम्र ही क्या है उसकी? सुना आजकल गोवर्धन बड़े चक्कर लगाता है। अरे मैडम, उनके मिलने का टाइम हो गया है। आइए आइए, चलिए यहाँ से। कहाँ चलिए? अरे तो फिर क्या दाल भात में मूसर चंद बनना है? चलिए, देखिए वो लोग इधर ही आ रहे हैं। आइए 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 आइए। अरे जुनिया, कहाँ जा रही है रे? पानी भरने और कहाँ? फिर कहोगे झुनिया ने मेहमान को एक लोटा पानी भी ना पूछा। अरे मेहमान थोड़े हैं तुम्हारे, पड़ोसी तो हैं। काहे के पड़ोसी जी? जो महीने महीने शक्ल ना दिखाए वो मेहमान नहीं तो और क्या? पड़ोसी तो रोज ही मिलते हैं, सुबह शाम। अच्छा अच्छा, बैठ यहाँ। देख, रोज रोज जाने से मर्यादा भी तो नहीं रहती ना। ये सब हम कुछ नहीं जानते। आज ये अच्छी तरह सुन लो, महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पिलाऊंगी, और 7वें दिन आओगे तो घोड़े पे बिठाऊंगी, बस। और रोज आऊंगा तो क्या दोगी? ये दूंगी ठेंगा। दर्शन तो दोगी ना? इसके लिए तो पूजा करनी पड़ती है। करूंगा, जो कहोगी करूंगा। दरवाजे से अगर भीख मिलने की आस हो तो भिखारी रात दिन दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। बदले में भिखारी देते क्या है? कोरा असीस। असीसों से पेट नहीं भरता। बदले में क्या दोगे मुझे, बताओ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है झुनिया, बस भूख है और गरीबी। एक कर्जदार किसान के बेटे के पास होता ही क्या है कुछ देने को। तुम्हारे पास क्या नहीं है? मेरे लिए तो लखपति हो तुम, करोड़पति। इस तरह मुझसे भीख तो ना मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूं झुनिया? अपना प्यार देकर मुझे खरीद लो। और पता है दाम क्या देना होगा? क्या देना होगा? हमेशा मेरा होकर रहना होगा। हमेशा तुम्हारा होके रहूंगा, चाहे
जो विपत आ जाए हम साथ रहेंगे। चाहे जो भी पता आ जाए हम साथ रहेंगे। और अगर कहीं और हाथ फैलाया तो? और अगर कहीं और हाथ फैलाया तो चूल्हा चौका समेत घर से निकाल दूंगी। मंजूर? अब हम पूरा उपन्यास तो दिखा नहीं पाएंगे, मगर हिस्से हिस्से में कथा और हिस्से हिस्से में उपन्यास के हास्य व्यंग और नाटकीय तत्वों के प्रसंग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आखिर ये प्रस्तुति गोदान तो है नहीं, उसका कोलाज है। उपन्यास तो दिखा नहीं पाएंगे, मगर हिस्से हिस्से में कथा और हिस्से हिस्से में उपन्यास के हास्य व्यंग और नाटकीय तत्वों के प्रसंग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आखिर ये प्रस्तुति गोदान तो है नहीं, उसका कोलाज है ना। गोवर्धन और झुनिया के बीच जो होना था वो तो हो गया, सुना है? मैडम आगे कुछ मत कहिएगा वरना क्लाइमैक्स खुल जाएगा। तो सीन ये है कि उस दिन धनिया से नोक झोंक करके गुस्साया होरी घर नहीं आया, वहीं मड़ैया में सो गया। बड़ी रात हुई तो उसे कुछ आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। ये जी सोए रहे हो कि जागत हो? क्यों, गुस्सा ठंडा हो गया तेरा? कोई खास बात है क्या? तो इतनी रात के चाड़े में यहाँ पर आई, मुझसे कोई काम था तो गोवर्धन से कह करके मुझे वहीं बुला लिया होता। अरे उसी गोवर्धन ने तो कालिक लगा दिए हमारे मुंह पर। क्यों, फिर कहीं दंगा फसाद किया उस मरदूत ने? अरे पूछा उस कुल्लटा से। साफ साफ बता धनिया, किसकी बात कर रही है? उसी हरामजादी छुनिया की। और किसकी? छुनिया यहाँ आई है? यहाँ क्या करने आई है? और जाती कहाँ, पूछता कौन उसे? परेशान है बेचारी। और तेरा वो कपूत गोवर्धन, वो कहाँ है? बुला उसको, मैं देखता हूँ। वो घर में नहीं है, झुनिया को छोड़कर भाग गया करे। वो भाग गया तो तूने झुनिया को घर में क्यों घुसने दिया? उसे भी दुत्कार करके भगा दी तू। मैं सब कुछ करके हार गई, वो टलती ही नहीं है, धरना दिए बैठी है। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तू चल मेरे साथ, साली का छोटा पकड़ करके अभी घर से बाहर करता हूँ। चल मेरे साथ। मगर वो पेट से है। वो पेट से है और उसका दाढ़ी जड़ बाप सब कुछ देखता रहा। गोवर्धन का घर आना जाना उसे नहीं दिखाई दे रहा था। लौंडियां भरी पड़ने लगी थी इसको, जो हमारे माथे पर मर दिया। मैं देखता हूँ घर से कैसे निकलती, समझती क्या अपने आप को? हमारे लड़के को फंसाकर हमारी खोपड़ियां में नाचेगी। तो चल, 4 लात मारूंगा उसको। गुस्सा ना करो, देखो इतनी रात के घर से निकालना ठीक नहीं है। वहाँ भारी है उसके पेट में अंश हमारा ही है। तो क्या करूं? पूजा करूं उसकी, अपने मुंह में कालिक पोत लूं? चल, धक्के दे के बाहर करता हूं तुला छड़ी को। देखो, तुम्हें सौ है मेरी, उस पर हाथ ना उठाना। उसका क्या कसूर? सारा किया धरा तो हमारे गोवर्धन का है। गोवर्धन का नहीं, उसी हर्राफा का है। गोवर्धन तो अभी बच्चा है, आ गया उसके बहकावे में। मौत की तरह मत सोचो, वो भाग की खोटी ना होती तो ये दिन देखने पड़ते। अच्छा, आप टेसे मत दहा, चल मेरे साथ, डंडे मार के उसे बाहर करता हूं। तू चल मेरे साथ। नहीं चलेगी? मस्त। अरे सुनो, कोई अदालत मत करना, मैं आ रही हूँ। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भागे न बाचे कोई।
के नहीं इसे अस्पताल ले जाना होगा इसको लक्षणी को। मुझ पर दया करो दद्दा, मुझ पर दया करो। अब आपके सिवा दूसरा मेरा कोई ठौर नहीं। अब तो आप ही मोरे बाप, मोरी अम्मा, चाहे मारो चाहे काटो, पर मुझे अपने दरवाजे से दूर दुराओ मत, मत दूर दुराओ मत। चलो दूसरा, अरे तूने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, समझी? चल भाग यहाँ से। अरे काहे जाए जी, सारा कसूर इसका है। अपने डरपोक कायर भगोड़े बेटे गोवर्धन को कुछ नहीं कहोगे? ये दूसरे की बेटी है इसलिए गाली देते हो, शर्म नहीं आती? इसकी जगह तुम्हारी सोना होती तो एक छापड़ मारूंगा खींच के अगर मेरी लड़कियों का नाम लिया तो। नहीं दादा नहीं, अम्मा से कुछ मत कहो, कुछ मत कहो अम्मा से, मैं चली जाती हूँ। अरे मैं तो कुलच्छनी हूँ, कली की कुतिया। तुम्हारा बेटा तो मर्द है, कुछ भी कर सकता है वो। मैं हूँ क्या, कुत्ती औरत जात, जाती हूँ मैं। अरे वो जा रही है, रोको उसे, कुछ भी कहो, बहू है तुम्हारी। मैं किसी की बहू नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बहू नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं, किसी की बेटी नहीं बेटी, आज से तू इस घर की बेटी है। पाँव पड़ अपनी अम्मा के, जिसने मुझ जैसे जड़ीले आदमी को भी मूम कर दिया। बेटिया अब चुप हो जा, अब तू इस घर की बेटी है। धनिया इसे जाकर संभाल। मुझे मेरे बाप और भाइयों से बचाओगे ना अम्मा? वो लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। नहीं बेटिया, अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू बिल्कुल मत घबरा। तेरा बाप भोला क्या समझता अपने आप को? मुझे गैया दे करके उसने खरीद लिया, और तेरे दोनों भाई, उनसे तो मैं निपट लूंगा। अबे और सुन और भोला, जहां भी है सुन ले, अब मैं तेरा कर्जदार नहीं रहा, अब तक तू मेरा समझी है, समझी, समझा? आ बिटिया, आ घर के अंदर चलते। आ बरसे रे फागुन रस बरसे, 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 गोरे पे बरसे वो गोरी पे बरसे, गोरे पे बरसे वो गोरी पे बरसे, चंदा पे बरसे चकोरी पे बरसे, चंदा पे बरसे चकोरी पे बरसे, बरसे रे वो तो जिया जिया जिया, बरसे रे वो तो बरसे झमाझम, धनिया की जुटी जैसे होरी पे बरसे, बरसे रे फागुन रस बरसे, बरसे रे फागुन रस बरसे, बरसे रे फागुन रस बरसे। होली है। देहातों गांव में साल के 6 महीने तो किसी ना किसी उत्सव और त्योहार में ढोल मजीरा बजता ही रहता। होली से पहले और बाद तक तो फाग उड़ती है, आषाढ़ लगते ही आल्हा, सावन भादो में कजरी, उसके बाद रामायण पाठ। दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। उन दिनों किसानों का दुख दुख नहीं रहता। हरामी महाजनों की गाली और कमीने कारिंदों की धमकियां सुनाई नहीं देती है। अरे पता है गोवर्धन ने क्या किया इस बार? क्या किया? जी जो चौपाल उस साहूकार नोखे राम के यहाँ लगती थी, इस बार गोवर्धन ने अपने यहाँ लगवा ली। अजीब में गुलाब जल केसर बादाम की बात पीते ही चोला अरे होली है होली है होली है, अरे होली है होली है होली है, होली है होली है।
कमी रही नहीं। ससुर एक से एक नकलची, जोकर, 12 रुपये भाड़ की। अरे ए मंतुरा, तू क्या कर सकता है? और तू मथुरा? ये लगड़े और लूलों की नकल करता है और मैं जानवरों की नकल करता हूँ। दिखाओ ओए मथुरा दिखा। मैंने अभी नहीं। क्यों रे गिरधर, तू क्या कर सकता है? निरेट ढोलकिए। मैं वकील, महाजन, सेठ, साहूकार और हिजड़े की नकल कर सकता हूँ। दिखाऊं? अरे ये बताओ अभी किसकी नकल दिखाओगे? अबे वो कमबख्त साहूकार झिंगूरी सिंह की, देखोगे? दिखाओ। अबे रोता क्यों है बे? ये देख, ये रहा 10 रुपये के कर्जे का दस्तावेज है और ये ले 5 रुपया। खुश? अब जा यहाँ से। 5 रुपया कैसे सरकार? हम तो 10 रुपया कर्जा मांगत रहे। अबे मरदूद 5 नहीं 10 हैं, घर जाके गिनना जा। नहीं सरकार, 5 ही हैं। अब देख, 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? जी हुआ। 1 रुपया दस्तूरी का हुआ सरकार। 1 रुपया कागज का हाँ हुआ। और 1 सूद का हुआ सरकार। 5 नगद तेरे पास, पूरे 10 में कि नहीं? हुए सरकार, बिल्कुल हुए। अभी 5 रुपया हमारे तरफ से रख लीजिए। क्या? अरे नहीं सरकार, देखिए ये 1 रुपया छोटी ठकुराइन के नजराने का, ये 1 रुपया बड़ी ठकुराइन के नजराने का, ठीक? और ये 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, और ये 1 रुपया बड़ी ठकुराइन के पान का, और ये बचा 1 रुपया ये आपके क्रियाक्रम का। अब आगे की घटनाएं संक्षेप में ये है कि एक रात हीरा ने चुपके से आकर होरी की गैया को जहर दे दिया। पूरे गांव में हल्ला हो गया, हीरा तड़ीपार हो गया। पुलिस आई, गवाही हुई, दरोगा ने औकात दिखा दी रिश्वत खाने की, मगर धनिया से पार नहीं पा सका। अब होरी की किस्मत को क्या कहें? उसने गर्भवती झुनिया को घर में शरण क्या दी कि पूरी पंचायत का खून खौल उठा। उस पर 100 रुपए नकद और 3 मन अनाज का जुर्माना लगा दिया गया। गले तक कर्ज में डूबा होरी आखिर करता क्या? ये सुनकर भोला को तो जैसे आग लग गई। मुझे गैया के दाम दो अभी, इसी वक्त। पर मेरे पास तो कुछ रुपया पैसा नहीं है। तुम्हारे पास तो सालों से नहीं है। मैं तुम्हारे दोनों बैलों को खोल ले जाऊंगा, हिसाब चुकता। मेरे पैर खोल ले जाओगे, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। इससे मुझे क्या, मुझे अपने पैसे चाहिए। अरे ओए, खोल दे दोनों बैलों को। बोला, मैंने तुम्हारी लड़की को अपने घर में शरण दी है, इसीलिए तुम नाराज हो ना? तुम इस कुलच्छनी को घर से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा। चाहे तुम मेरे बैल खोल ले जाओ, चाहे तुम मेरी ऊख की फसल काट ले जाओ, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा। धनिया, जा करके दोनों बैल खोल दे। अब तुम यहां से जा सकते हो, चले जाओ। ऐसे कर्जदार किसान पिछली सदी के शुरू में हुआ करते थे। प्रेमचंद जी ने कर्ज, गरीबी और बदहाली से जूझते हुए किसानों से आत्महत्या नहीं कराई। उस समय कर्ज देने वाले सूदखोर महाजन हुआ करते थे। आज बैंक है, सरकारी, क्या फर्क पड़ता है? विडंबना ये है कि तब का जुझारू किसान पसीने पसीने होकर दम तोड़ देता था। आज बदले हुए समय में वो आत्महत्या कर रहा है। आप में से जिन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा होगा वे ही जान सकेंगे कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का समकालीन स्वरूप कितना विद्रूपमय है, कितना वेदनापूर्ण। लेकिन गोबर तो होरी और धनिया से रूठ कर चला गया शहर।
झुनिया को भी साथ ले गया। क्या बाप का कर्जा नहीं उतार सकता था वो? कौन कहता है मैंने कर्जा नहीं उतारा? शहर में मेहनत मजदूरी करी और पिछली दफा जब गांव आया तो भोला, झिंगुरी सिंह, नोखेराम और दाताराम सबका कर्जा उतार के गया। लेकिन बापू का क्या है, वो तो फिर से कर्जदार हो गए। अरे आखिर कब तक देता उन सबको? मुझे अपना घर भी तो बसाना था, इसलिए गांव वापस चला गया था। शहर वापस चला गया था मैं। क्यों पता है? मेहनत मजदूरी करने। और बापू को जाते जाते कह गया था कि खेती किसानी छोड़ के मेहनत मजदूरी करो, वरना जिंदगी बस सूद भरते रहोगे। और मेरे भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। तो ये था होरी जैसे किसानों का पलायन, जो आज भी जारी है। ये वही किसान हैं जिनकी ज़मीन खरीदकर आधुनिक साहूकारों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की, बड़े बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्स खड़े किए हैं। और ये किसान उन्हीं के वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर रहे हैं। आइए किसान से मजदूर बने होरी के साथ आगे क्या हुआ देखते हैं। अरे ठहरिए, होरी मजदूर क्यों बना? कुछ सोचा आपने? बेटा शहर चला गया, सहारा छिन गया उनका। मजदूर ना बनता तो क्या करता? उसे सोना रूपा का ब्याह करना था। उधर मंगल शाह साला हरामी खेत का मुकदमा जीत गया, होरी पर डिग्री हो गई। मंगल शाह खेत काट कर ले गया, भिखमंगा हो गया होरी। होरी की बड़ी बेटी का ब्याह तो जैसे तैसे हो गया, मगर छोटी बेटी रूपा का ब्याह करने के लिए उसे अपने ही दामाद राम सेवक से पैसे मांगने पड़े। अपनी बेटी बेची उसने? हाँ। खामोश! बड़े लोग दामाद खरीदते हैं, इसीलिए हर लाचार मजबूर को बेटियां बेचनी पड़ती है। दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। ये नारा कभी क्यों नहीं लगा कि दुनिया भर के किसानों एक हो? ये नारा कभी क्यों नहीं लगा कि देश के कर्जदार किसानों एक हो? ये नारा कभी क्यों नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों एक हो? ये नारा कभी क्यों नहीं लगा कि हमारे गांव के किसानों एक हो? दुनिया भर के किसानों, दुनिया भर के किसानों, दुनिया भर के किसानों। सोच रहे हो जी? ये क्या दशा बना ली है तुमने? खेती किसानी गई तो क्या हुआ? हम बेशरम अभी जिंदा हैं। मजूरी का मतलब ये थोड़े है कि देह गला लो। उम्र तो हुई ना, अब तू भी कहाँ जवान रह गई। घिसटते घिसटते कुछ काम तो निपटा ही दिए। बस अब एक ही इच्छा बाकी है, कहीं से गैया ले आऊं,
भैया आने तक प्राण बचे रह जाए बस। कौन सी गैया? श्यामा गैया? पछाई गैया? हाँ, वही वाली गैया। दद्दा, वहाँ गांव के एक ठेकेदार ने सड़क बनाने के लिए कंकड़ खुदाई का ठेका लिया। चलो कुछ कमा ले चल के। भैया मजूरी कितनी मिलेगी? 8 आने रोज मिलेगी दद्दा। कितने रोज का काम है भैया? कम से कम 2 महीना का है। अरे वाह, इतने रुपए में तो एक गैया आ जाएगी। धनिया, हम लोग गैया का क्या नाम रखेंगे, तुझे याद है ना? हाँ, श्यामा, श्यामा गैया। हाँ, श्यामा गैया। चलो भैया जल्दी से चलो। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, गैया के लिए रुपए जुटाने हैं ना, राम सेवक का पैसा वापस करना है, अपनी जमीन बचानी है। तू जा, तू अपना काम कर। हाँ जा, चलो भैया जल्दी चलो। चलो हे भगवान, हम आगे ऐसे दिन मत दिखाना, इनकी सेहत की रक्षा करना भगवान। ऐसा भी आते रोटी की तरह, मजदूर उसे रोटी की तरह आपस में बांट कर खाएगा, आपस में बांट कर खाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा। टूटे हुए मन से ज्यादा टूटा हुआ तन और भी टूटता जाता है। मजदूर का क्या है, लू चल रही हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसे तो काम करना ही है। और फिर होरी को तो गाय लेनी है, उससे पहले उसके प्राण नहीं निकलेंगे। उसे अपनी जमीन बचानी है, कर्ज चुकाना है। वो आराम कैसे कर सकता है? आखिर वही हुआ जिसका डर था। 2 से 3 तक खाने की छुट्टी, 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 2 से 3 तक खाने की छुट्टी। अरे दादा, कहो दादा, क्या हुआ? देखो तबीयत तो ठीक है ना? अरे खाली पेट पानी पी लिया शायद। चलती लूह में काम करते हो, ऊपर से खाते पीते कुछ नहीं। खाली पेट पानी नुकसान करता है भैया। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। तो फिर इतनी हाड़-तोड़ मेहनत काहे करते हो दादा? मजबूरी है बेटा, मेहनत नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ? जाओ बेटा, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ बेटा, जाओ तुम लोग जाओ। माँ, धनिया, कुबर बेटे, बेटा जल्दी घर आ जाओ बेटा। बेटे देखो ना बेटी, घर में गैया आ गई है, वही पचाई वाली गाय आ गई है। रूपा बेटे, सोना बेटी, जाओ बेटे, दूध पी लो बेटा, दूध पी लो, थोड़ा सा दूध हीरा और शोभा को भी दे देना बेटे। धनिया, माँ
गोबर बेटा, गोबर बेटा, जल्दी से घर आ जाओ बेटा, जल्दी घर आ जाओ बेटा, जल्दी से घर आ जाओ बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। दद्दा, ओ दद्दा, चलो टाइम हो गया, झपा उठाओ। दद्दा, तबीयत कैसी है? हे राम, भैया इनकी तो देह जल रही है, हाथ पांव ठंडे, लगता है लू लग गई है। जल्दी से इनके घर खबर करो। भैया, गोबर आ गया क्या? उससे कह दो कैया घर के आंगन में बंधी हुई है। धनिया, हम कैया का दूसरा नाम रखेंगे, कैया का नाम रखेंगे। क्या हो गया इन्हें? कामधेनु, लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी भैया, हे लक्ष्मी भैया रखेंगे। हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे पहले ही कह रही थी आज काम पर मत जा, पर तुमने आज तक मेरी सुनी। धनिया, वो देखो कितनी प्यारी और सुंदर सी गाय है धनिया। आज का दिन कितना शुभ है ना, कितना क्या बना रहे धनिया, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, गाय की लालसा मन में रह गई, मैं कुछ नहीं कर सका, बड़ी दुर्दशा हो गई हमारी। अब मेरा जाने का वक्त आती है, अब मैं जा रहा हूँ धनिया, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया? हरी, ओ हरी, हरी, लगता है इनकी जबान बंद हो गई है। इन्हें आपका पन्ना दो धनिया। कहाँ से लाऊं आपका पन्ना? पैसा होता तो मैं काम कर लेती। ये पन्ना पिला दो। गेहूं की भूसी मत दे भैया। कोई फायदा नहीं, समय पूरा हो गया इनका। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब कुछ नहीं बचा, अंत आ गया है। इनका गोदान करा दो भाभी। हाँ भाभी, करा दो गोदान। कहाँ से कराऊं गोदान? घर में न गैया है, ना बचिया, ना पैसा। घर की मजूरी के फीस आने पैसे बस यही है इनका
आप सभी अभिभूत हुए होंगे। 2 मिनट का समय और चाहिए। प्रदर्शन में मंचेतर जो हमारे सहयोगी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए सबसे पहले मैं मंचेतर सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। पुनीत अस्थाना जी, शकील जी, कमल जोशी, पीयूष पांडे, मीता पंत, अमित दीक्षित। कृपया मंचेतर सहयोगी जितने हैं वे पहले मंच पर आ जाएं। माननीय निदेशक महोदय जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और मंच पर आकर हमारे कलाकारों का मंच परिकल्पना श्री पुनीत अस्थाना जी, मंच निर्माण श्री शकील जी, मंच प्रकाश परिकल्पना और संचालन इंजीनियर गोपाल सिन्हा जी, मुख्य सज्जा श्री मनोज जी, संगीत श्री मनोज जोशी, पीयूष पांडे, मीता पंत और अमित दीक्षित जी, संगीत वादन मोहम्मद अनवर और मोहम्मद सलाम, बैक स्टेज श्री जीवन सिंह रावत, अपूर्वा शाह एवं सभी कलाकार। अन्य भी कलाकार जो मंच पर थे और मंच परे भी थे उनसे भी परिचय होगा। अब जो मंच पर जिन पात्रों को आपने देखा है उनसे एक परिचय। श्री राहुल सिंह गोरा जी, घंटी वाला मजदूर। अनिल पटेल, शोभा नक्काल, मजदूर और किसान की भूमिका में। अजय मिश्रा, गिरधर, नक्काल, मजदूर और किसान की भूमिका में। अनुराग मिश्रा, मंतू, झिंगरी सिंह, मजदूर और किसान की भूमिका में। पीयूष वर्मा, रमुआ, नक्काल, मजदूर और किसान की भूमिका में। विशाल श्रीवास्तव, हीरा, नक्काल, मजदूर और किसान की भूमिका में। ऋषभ दीक्षित, मिर्जा, मजदूर, किसान और माधव की भूमिका के साथ स्टेज मैनेजर की भूमिका भी इन्होंने अदा की। प्रीति, डॉक्टर मालती और स्त्री की भूमिका में। इसके साथ इन्होंने वेशभूषा में सहयोग दिया। सुनील मिश्रा जी, ओंकारनाथ और नरपतिया की भूमिका में। सुरेश गोरखपुरी, चपरासी, शोभा, नक्काल और किसान की भूमिका में। हरीश बरगोड़ा जी, राय साहब, बूढ़ा किसान की भूमिका के साथ इन्होंने पूर्वाभ्यास प्रभारी की भी भूमिका अदा की। रवि शुक्ला, भोला, तनखा और किसान की भूमिका में। चंद्रिका चटर्जी, दुनिया और ग्रामीण महिला की भूमिका में। जितेंद्र राजपूत, गोवर्धन और किसान की भूमिका में। आकर्षिता श्रीवास्तव, रूपा और ग्रामीण महिला। तृप्ति सिंह, सोना और ग्रामीण महिला की भूमिका में। आशा धस्माना, धनिया की सशक्त भूमिका में। संगम बहुगुणा जी, होली की प्रभावशाली भूमिका अदा कर रही हैं और इसके साथ ही इन्होंने मंच पर सामग्री की व्यवस्था भी देखी। ललित सिंह पोखरिया, सूत्रधार 4। डॉक्टर डी पांडे, नजर कामपुरी जी, सूत्रधार 3। रोहिला सिंह, सूत्रधार 2। अजय शर्मा, सूत्रधार 1 और अफगान की भूमिका में। इसके साथ ही पूर्वाभ्यास के भी प्रभारी रहे। अब मैं इस नाटक के आलेखक, संगीत निर्देशक डॉक्टर गुरमीत कुमार थपलियाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। डॉक्टर गुरमीत कुमार थपलियाल
चाहेंगे हमारे मंचकृति के अध्यक्ष हमारे मंचकृति के संरक्षक निर्मल पांडे, वरिष्ठ रंगकर्मी, वो हमारे बीच में हैं। बॉम्बे से आए थे इसी गोदान की जब प्रस्तुतिकरण को सुन के, तो मैं मंचकृति के अध्यक्ष की हैसियत से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर अवश्य आ जाएं। और लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये गोदान मंचित होगा, तो मैं आपको देता हूँ, आप इनको श्री निर्मल पांडे जी का स्वागत करते हुए निदेशक ये प्रतीक्षा में थे कि गोदान कब मंचित किया जा रहा है। मंचकृति के अध्यक्ष डॉक्टर DC पांडे जी का अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर